जी नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने होने वाले एग्जाम्स की आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। आप देख रहे हैं स्मार्ट ग्लोब स्टडीज, जिसमें आपको जीके जीएस की सारी क्वेश्चन डिस्कशन की जाती है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पोल्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आइए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया। ये बात कर रहा है सिक्किम के बारे में। आखिर सिक्किम को भारत का राज्य कब बनाया गया और कैसे बनाया गया, इसके बारे में। तो आइए समझते हैं सिक्किम के बारे में। देखिए, अगर हम बात करें तो 35वां संविधान संशोधन हुआ था। 35वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन कब हुआ था? 1974 में। ठीक है, देखिए, 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत सिक्किम को एक सह राज्य का दर्जा दिया गया था। कौन सा राज्य? सह राज्य। 1974 में क्या बनाया गया? सह राज्य बनाया गया। सह राज्य, ठीक है। सह राज्य मतलब ये पूर्णतः राज्य नहीं बनाया गया, ये केवल सह राज्य बनाया गया, ठीक है। लेकिन इसके एक साल बाद, इसके एक साल बाद 36वां संविधान संशोधन हुआ। 36वां संविधान संशोधन हुआ। संविधान संशोधन हुआ, ठीक है। 36वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ था? 1975, ठीक एक साल बाद हुआ। एक साल बाद हुआ और इसमें सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया। क्या बनाया गया? पूर्ण राज्य। देखिएगा, समझिए, अगर हम सिक्किम की बात करें, इसकी बात करें सिक्किम की, सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया, ठीक है। लेकिन ठीक एक साल बाद, 36वां संविधान संशोधन हुआ 1975 में, और उस समय सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। कौन सा राज्य का? पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो हमसे क्या पूछ रहा है? सिक्किम भारत का एक राज्य। ये देखिए, यहाँ पे सह राज्य का बात नहीं किया है, यहाँ पे सह राज्य का बात नहीं किया है। इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये राज्य की बात कर रहा है। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 36वां संविधान संशोधन। क्या हो जाएगा? 36वां। लेकिन इसमें तो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, ऑप्शन में नहीं है। लेकिन हमें ऑप्शन के हिसाब से चलना होगा। तो इसने ना सह राज्य बोला है ना पूर्ण राज्य बोला है, ठीक है। तो हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ, ठीक है, ऑप्शन सी के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि जो हमारे ऑप्शन में होंगे हम उसी के हिसाब से चल सकते हैं। इसमें 36 ऑप्शन नहीं दिया था, ठीक है, तो हम 35 चल सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, देखिए ये क्या कर रहा है? केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रधान है जिसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये पूछ रहा है कि जिस यूनियन टेरेटरी में, जिस यूनियन टेरेटरी में सीएम के पद के बारे में, वहां पे मुख्यमंत्री को नियुक्त कौन करता है? तो अगर हम बात करें तो वहां पे मुख्यमंत्री नियुक्त कौन करते हैं? राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और भारत के वर्तमान में की बात करें तो वर्तमान में भारत में पूरे 8 यूनियन टेरेटरी है। कितने हैं? 8। जिसमें से 3 यूनियन टेरेटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री है। कौन कौन से हो जाएंगे? पहला हो जाएगा हमारा दिल्ली, ठीक है, दिल्ली। दूसरा हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर और तीसरा होगा पुदुचेरी, पुदुचेरी, ठीक है। देखिए, ये 3 ऐसे यूनियन टेरेटरी है, ये 3 ऐसे यूनियन टेरेटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे मुख्यमंत्री है। क्या है? मुख्यमंत्री। अगर बात करें कि दिल्ली की वर्तमान में कौन है मुख्यमंत्री, अगर हम वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन है, तो है रेखा गुप्ता। कौन है? रेखा गुप्ता। कौन है? रेखा गुप्ता। और ये दिल्ली की चौथी महिला सीएम है। रेखा गुप्ता दिल्ली की, दिल्ली की चौथी चौथी महिला सीएम है, महिला सीएम है, ठीक है। अगर हम रेखा गुप्ता गुप्ता की बात करें तो दिल्ली की चौथी महिला सीएम बनी है। इनसे पहले भी 3 महिला मुख्य सीएम दिल्ली के रह चुके हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित, देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का
28वां राज्य है। कौन सा है राज्य? 28वां राज्य की बात कर रहा है। अगर हम 28वां राज्य की बात करें तो भारत का 28वां राज्य हो जाएगा झारखंड। कौन सा हो जाएगा? झारखंड, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी। अब देखिए, अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड कब बना और कैसे बना? झारखंड बिहार से टूटा है। किससे? बिहार से। और कब? ये 15 नवंबर। झारखंड झारखंड बिहार से अलग हुआ है। बिहार से अलग अलग। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 15 नवंबर 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को। ठीक है, ये कब हुआ था? 15 नवंबर सन 2000 को ये झारखंड का स्थापना हुआ था। झारखंड का स्थापना हुआ था। अगर हम बात करें झारखंड का स्थापना आखिर 15 नवंबर को ही क्यों हुआ? अगर आपसे सवाल करें झारखंड का स्थापना 15 नवंबर को ही क्यों हुआ, तो 15 नवंबर को अगर हम बात करें 15 नवंबर की बात करें तो झारखंड के एक नेता थे जिनका था बिरसा मुंडा। क्या नाम था? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के जन्मदिन पे 15 नवंबर क्या होता? बिरसा बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर। ठीक है, देखिए, अगर बात करें कि झारखंड बिहार से अलग कब हुआ? 15 नवंबर सन 2000 को। आखिर 15 नवंबर को क्यों अलग हुआ? तो उस दिन बिरसा मुंडा का जन्मदिन था और इसीलिए 15 नवंबर को क्या क्या गया? झारखंड को अलग किया गया। अगर बात करें बिरसा मुंडा का जन्म हुआ कब था, तो अगर इनके जन्म की बात करें, जन्म तो 15 नवंबर 1875 ईस्वी। ठीक है, देखिए कब हुआ था इनका जन्म? 15 नवंबर 1872 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। ठीक है, और इसीलिए झारखंड 15 नवंबर को ही अलग हुआ था। चलिए, ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। ठीक है, इसमें भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन हुआ है? अगर हम बात करें भारत का, तो अगर आपसे सवाल पूछ रहा है कि भारत का सबसे नवीन राज्य कौन सा है, तो तेलंगाना होगा। कौन सा होगा? तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। देखिए, अगर आपसे सवाल करें भारत का भारत का सबसे नवीन राज्य कौन सा हो जाएगा? तेलंगाना। कौन सा होगा? तेलंगाना। कौन सा होगा? तेलंगाना। तेलंगाना होगा। ठीक है, ये तेलंगाना किससे अलग हुआ? ये अलग हुआ आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। ठीक है, किससे अलग हुआ? आंध्र प्रदेश से। तेलंगाना का अगर गठन की बात करें, इसका गठन और ये कब हुआ, अलग हुआ था? तो ये अलग हुआ था 2 जून 2 जून 2014 को। ठीक है, कब हुआ था? 2 जून 2014। यानी अगर हम बात करें कि तेलंगाना का गठन कब हुआ था, तो 2 जून 2014 को हुआ था और ये भारत का सबसे नवीन राज्य है। क्या है? नवीन राज्य। अगर बात करें कि हम भारत में किसी भी नए राज्य का निर्माण जब होता है तो पहली अनुसूची में परिवर्तन था। किस अनुसूची में? पहली। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? देखिए, अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन बताया कि जो सिक्किम है, सिक्किम 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत सिक्किम को भारत का सह राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, ठीक उसके एक साल बाद 36वां संविधान संशोधन हुआ 1975 में और उस समय सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और उस समय सिक्किम बना भारत का 22वां राज्य। क्या बना? भारत का 22वां राज्य। और ये कब हुआ था? 1975 में। ऑप्शन नंबर डी। अभी आपको बताया था हमने पिछले क्वेश्चन में, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? यानी यूनियन टेरेटरी की बात कर रहा है कि भारत में यूनियन टेरेटरी की संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगी 8। क्या हो जाएगी? 8। वर्तमान की बात करें, वर्तमान वर्तमान में भारत में राज्य
राज्य कितने हैं? 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28। और अगर यूटी की बात करें, अगर यूटी यानी यूनियन टेरेटरी केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो वर्तमान में कितने हैं? 8। ठीक है, हमसे वही पूछा है कि संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन नंबर 8। आइए अगला क्वेश्चन। चलिए, कह रहा है कि नेफा है, ये नेफा के बारे में बात कर रहा है कि नेफा क्या है। जो वर्तमान में आप देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, इसका पूरा नाम है नेफा। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, ये अंग्रेजों शासन काल से चलता आ रहा था। इनका हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 8। अगर हम नेफा की बात करें, नेफा, ठीक है, अगर हम नेफा की बात करें, देखिए अगर हम बात करें नेफा, तो नेफा को 1972 में, कब? 1972 में, 1900, देखिए इसका नाम पहले नेफा था। ठीक है, इसका नाम क्या था पहले? नेफा। लेकिन 1972 में इसका नाम बदला गया, नाम परिवर्तन। 1972 में नाम परिवर्तन हुआ। ठीक है, नाम परिवर्तन हुआ। और फिर इसका नया नाम अगर बात करें, इसका नया नाम क्या दिया गया? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, समझिएगा। इस नेफा की अगर बात करें तो नेफा को 1972 में इसका नाम परिवर्तन हुआ और इसका नया नाम क्या दिया गया? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का गठन तो हो गया, लेकिन इसे राज्य नहीं बनाया गया, बल्कि इसे बनाया गया केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी। इसे क्या बनाया गया? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र केंद्र ठीक है, यानी यूटी, यूनियन टेरेटरी। ठीक है, यूनियन टेरेटरी बनाया गया। समझिएगा, जब ये 1972 में इसका नाम बदला गया, अरुणाचल प्रदेश किया गया, तो इसे बनाया गया यूनियन टेरेटरी। ठीक है, लेकिन इसी अरुणाचल प्रदेश को 1987 में, कब? 1987 में इसे राज्य का दर्जा दिया गया। किसका दर्जा दिया गया? राज्य का दर्जा। तो राज्य का दर्जा किसको मिला? 1987 में। यानी अगर आपसे सवाल पूछेगा कि अरुणाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो आप क्या बोल सकते हैं? 1987। क्योंकि पहले ये नेफा था, नेफा से नया नाम कब बना? 1972 में इसका नाम बदला गया अरुणाचल प्रदेश और यूटी बनाया गया। इसका नाम बदला गया यूटी, लेकिन यूटी था। 1987 में इसका एक राज्य का दर्जा मिला। यहाँ पे सवाल पूछेगा कि अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला, तो क्या बोलोगे आप? 1987 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के संबंधित नहीं? देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है? नहीं थे। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे नहीं बोल रहा है। अब जब तक क्वेश्चन को लास्ट या अंतिम तक नहीं पढ़िएगा, समझ में नहीं आएगा आपसे पूछ कर रहा है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, वो कौन सा पूछ रहा है कि है या नहीं है। देखिए आपसे क्या पूछा? संबंधित नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर पिटाबी सीतारामैया। तो आखिर ये राज्य पुनर्गठन आयोग आखिर है क्या? आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए आंध्र प्रदेश के एक नेता थे, ठीक है, पेट्टू श्री रामलू। उन्होंने उन्होंने भाषी आधार पर एक राज्य का गठन करने की मांग की। ठीक है, और इसीलिए उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठा, लेकिन गवर्नमेंट उनकी बात नहीं सुनी और 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद उनकी हो गई मृत्यु। ठीक है, वहां की जनता उग्रवादी हो गई। फिर फिर सरकार को मजबूरन एक आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करना पड़ा भाषाई आधार पर। यानी आपसे अगर सवाल पूछे कि भाषा आधार पर पहला राज्य, ठीक है, भाषा भाषाई आधार पर भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन सा होगा? ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। और ये कब हुआ था? 1953 में। ठीक है, समझिएगा, पेट्रोल श्रीराम की मृत्यु के बाद सरकार को मजबूरन एक राज्य का गठन करना पड़ा 1953 में भाषा आधार पर। ठीक है, फिर बाकी लोगों ने भी हंगामा करना, आंदोलन करना शुरू कर दिया
कि अगर इनको राज्य का दर्जा मिल सकता है तो फिर हमको क्यों नहीं, हमको भी राज्य का दर्जा चाहिए। ठीक है, और इसीलिए सरकार को मजबूरन एक आयोग का गठन करना पड़ा और उस आयोग का नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या नाम था? राज्य पुनर्गठन आयोग नाम था उस एक आयोग का गठन करना पड़ा और इस आयोग के अध्यक्ष बनाया गया फजल अली को। अगर हम बात करें तो फजल अली, और ये क्या थे? ये अध्यक्ष थे, अध्यक्ष। और अध्यक्ष किसके थे? ये थे राज्य पुनर्गठन आयोग। एक सरकार को मजबूरन एक आयोग बनाया गया और उस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। इसके दो अन्य सदस्य थे जिनका नाम था हृदयनाथ कंजरू और एक नाम के एम पडिक्कर। ठीक है, देखिए के एम पडिक्कर और हृदयनाथ कंजरू। एक अध्यक्ष, इसमें से कौन थे? ये थे अध्यक्ष। ये क्या थे? ये अध्यक्ष थे और ये जो दोनों थे, देखिए ये दोनों सदस्य थे। ठीक है, ये दोनों सदस्य थे। यानी अगर आपसे सवाल पूछेगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग में कितने सदस्य थे, तो 3। कितने थे? 3। अगर हम बात करें इसकी सदस्यता की, इसमें 3 सदस्य थे जिसमें से फजल अली क्या थे? अध्यक्ष, और के एम पडिक्कर और हृदयनाथ कंजरू, ये दोनों से सदस्य थे, 3 सदस्य थे। ठीक है, इसीलिए हम राज्य पुनर्गठन आयोग को हम फजल अली आयोग भी कहते हैं। ठीक है, और इसका गठन कब हुआ था? अगर हम बात करें इसका गठन, तो ये हुआ था 1953 में। ठीक है, इन्होंने अपना रिपोर्ट पेश किया। इन्होंने अगर बात करें कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना रिपोर्ट कब पेश किया, तो इन्होंने अपना रिपोर्ट 1955 में पेश किया। कब? 55 में। कहीं कहीं 56 मिलता है, 55 में। तो नवंबर 1956। ठीक है, नवंबर 1956 में क्या किया? अपना रिपोर्ट पेश किया राज्य पुनर्गठन आयोग, और इस आयोग ने बताया कि भारत में कुल 14 राज्य और 6 केंद्रीय प्रदेश बनाया गया है। कितने? राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत कितने राज्य बनाया गया? इसके तहत क्या लिखते हैं? इसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, केंद्र शासित, समझिए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। किसके तहत? राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत। चलिए, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। आइए इसमें सदस्य की बात करें, 3 सदस्य थे, फजल अली, के एम पडिक्कर और हृदयनाथ कंजरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात निम्न में से किस राज्य का गठन क्रमशः सबसे पहले, देखिए